देखें आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट में स्टार्ट किया था सी के लिहाज से। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, और सी के प्रोग्राम में जो बेसिक कोड है जो आपने हर प्रोग्राम में लिखना है वो मैंने आपको लास्ट डे बताया। ठीक है, तो आज हम लोगों को वो कोड तैयार है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, दो नंबर्स का सम करेंगे और उसके बाद हमने डिस्प्ले करना है। आपने ये प्रोग्राम गौर से समझना है। आपको एक ये प्रोग्राम मैं करवाऊंगा, उसके बाद आपने 4 प्रोग्राम करने हैं। समझ आ गई है? तो जरा देखें, हम सबसे पहली बात हमने अब क्या करना है, हमने प्रोग्राम बनाना है। तो जो बेसिक आपने कोड लिख लिया, अब इस कोड के अंदर आप कुछ भी ऐसा लिखना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो। जब इस प्रोग्राम की आउटपुट आए तो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो ये वाली चीज, तो आप उसके लिए जो फंक्शन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे प्रिंट एफ। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर हम पैरेंथेसिस इधर लगाएंगे और डबल कोटेशन में जो लिखा करेंगे वो वैसे का वैसे डिस्प्ले हुआ करेगा। ये पॉइंट समझने वाला है। लोअर केस में आपने प्रिंट एफ लिखना है, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन में जो भी लिखना है ये आउटपुट में वैसे का वैसे आएगा। इट मींस अगर आप इधर लिख देते हैं एबीसी तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? इधर एबीसी। ठीक है, एबीसी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप इधर 5 लिख देते हैं डबल कोटेशन के अंदर ही तो इधर 5 भी आ जाएगा। अगर आप कोई सिंबल लिख देते हैं तो इधर सिंबल भी आ जाएगा। इट मींस अगर आपको प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा लिखना है जो आप कहते हैं मॉनिटर पे वैसे का वैसे डिस्प्ले हो, तो उसे आप किसमें लिखा करेंगे? प्रिंट एफ के अंदर डबल कोटेशन के दरमियान लिखा करेंगे। समझ आ गई सबको? तो अब एक चीज ये आपने ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम दो नंबर्स यूजर से ठीक है लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, सम अप करके डिस्प्ले करना है। अगर हम यूजर से इनपुट लेते हैं वो होती है स्टैंडर्ड इनपुट, जब वो कीबोर्ड से नंबर एंटर करेगा। समझ आ गई? लेकिन अभी हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर हम यूजर से नहीं लेंगे, बल्कि हम वेरिएबल के अंदर असाइन करके काम करेंगे। जब आप ये 4 प्रोग्राम कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी है। और आपने देखा था यूजर से इनपुट लेने के लिए, जब आप यूजर से कोई भी इनपुट लेंगे उसे स्टोर करने के लिए आप स्कैनफ का फंक्शन सबसे ज्यादा यूज करेंगे। समझ आ गई? तो इधर बताने का मकसद ये था कि प्रिंटफ हम डिस्प्ले करने के लिए यूज करेंगे और स्कैनफ यूजर से इनपुट लेने के लिए। जो हम अभी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें स्कैनफ का काम नहीं होगा बल्कि प्रिंटफ का होगा। तो प्रिंटफ अब आपको ये समझना है इसमें क्या होगा। समझ आ गई है? कुछ और पॉइंट्स भी होंगे अभी, वो आपने गौर से समझना है। पहला प्रोग्राम हम अभी करेंगे, इसे रेस कर दो, इरेज कर दो। तो सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरह देखिए, हम आज चीज का पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। आप लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, आप यूजर से 2 नंबर लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, उसे सम करके डिस्प्ले कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया था आपने लिखना है नंबर साइन, ठीक है, इंक्लूड और उसके बाद ठीक है। अच्छा, इसमें ये लाजमी नहीं है कि आपने stdio.h पहले लिखना है और conio.h बाद में लिखने, दोनों में जो पहले मर्जी। समझ आ गई? उसके बाद हम देख रहे हैं नंबर साइन इंक्लूड सबसे पहले आपको बताया था ये तो आपने लिखने लिखना है। उसके बाद हमने लिखना है इधर void ठीक है, मेन पैरेंथेसिस और मेन बॉडी डॉट। अब देखिए, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि इधर आप लिखेंगे CLR। समझ आ गई? उसके बाद इधर आप लिखेंगे get। अब ये मैंने आपको कहा था कि सी के अंदर जब भी प्रोग्राम बनाना है आपने ये कोड तो लिखना ही लिखना है। समझ आ गई सबको? अब अगर आपको कहा जाता है सिंपली, अभी हम 2 नंबर की तरफ नहीं जा रहे, अभी आपको कहा जाता है आप एक प्रोग्राम बनाओ जो आपका नाम डिस्प्ले कर दे। वो प्रोग्राम क्या करे? नाम डिस्प्ले कर दे, आपका नेम डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए देखें आप कैसे लिखेंगे। आप सबसे पहले सेम आपको बता दी ये कोड तो लिखेंगे हर प्रोग्राम। अब अगर आपको अपना नेम डिस्प्ले करना है तो आप इधर लिखेंगे printf, उसके बाद आप डबल कोटेशन में लिख देंगे, ठीक है। इधर आप कोई भी अपना जो भी आपका नेम होगा, ठीक है, आप इधर लिख सकते हैं इसको
हम इधर अभी ठीक है मिस्टर मुगीरा का नेम लिख देते हैं। अब क्या होगा इसमें, अब ये आपके पास जब प्रोग्राम काम करेगा, ये देखिए काम कैसे करेगा। सबसे पहले जब आप इस प्रोग्राम को आप रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, रन की कमांड दोगे, तो कंट्रोल एंटर होता है, इधर से आपको बताया एग्जीक्यूशन कहां स्टार्ट होती है, मेन से। अगर आपको बताया था मेन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी, प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब आपने एग्जीक्यूशन के लिए कमांड दे दी, कंट्रोल एंटर हुआ मेन से, जब वो इधर आएगा तो जो आउटपुट स्क्रीन है, अगर इधर कुछ लिखा हुआ है तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा इस स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अगर इधर कुछ लिखा हुआ है तो उसे क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। जब इधर आएगा कंट्रोल तो डबल कोटेशन में इधर लिखा हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी आपको मैंने बता दिया वो लिखा होगा वो उधर डिस्प्ले हो जाएगा। समझ आ गई? अब इधर डबल कोटेशन में जो लिखा हुआ है ये कहां पे नजर आएगा, आपको बताया था प्रिंटफ आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। जो आउटपुट वाली स्क्रीन CLR STR ने जिसे क्लियर कर दिया था, अब प्रिंटफ के अंदर जो लिखेंगे ये उसी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। समझ आ गई सबको? तो इधर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, आपने जो उधर डबल कोटेशन में लिखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। जब कंट्रोल इधर आएगा, अब ये वेट कर रहा है कि जब डिस्प्ले हो गया उसके बाद कोई कैरेक्टर एंटर किया जाए। इट मींस कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस किया जाए। अब जैसे ही आप कोई बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, कैरेक्टर को गेट करेगा और फिर आपके सामने ये जो आउटपुट डिस्प्ले होगी ये खत्म होकर दोबारा कोडिंग वाली साइड आ जाएगी। समझ आ गई है? तो ये प्रोग्राम इस तरीके से क्या होगा, वर्किंग करेगा। अब इधर आपको एक चीज अभी क्लियर हो गई है कि प्रिंट एफ का फंक्शन आप जब भी यूज करोगे इसके अंदर जो भी लिखा करोगे वो मॉनिटर पे सेम एज डिस्प्ले हुआ करेगा, जो कुछ भी इसमें डबल कोटेशन में लिखा करोगे। और जब भी आपको प्रोग्राम के अंदर जरूरत पड़ेगी, आपने कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू या कुछ भी डिस्प्ले करना है मॉनिटर पे, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज किया करोगे, प्रिंट एफ यूज किया करोगे। समझ आ गई सबको? अब हम चलते हैं, अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, दो नंबर लेकर डिस्प्ले करेंगे। अब आपको सिंपली अगर कहा जाता है ना, अभी आपने जैसे नेम डिस्प्ले किया है, आपको कहा जाता है आप अपना सिटी नेम डिस्प्ले करो, आप क्या करोगे, इसके अंदर अपना सिटी नेम लिख दोगे। समझ आ गई है? अगर आपको कहा जाता है आप अपना क्लास नेम डिस्प्ले करो, तो आप क्या करोगे, प्रिंट एफ में डबल कोटेशन में। अगर आपको कहा जाता है आप अपना नेम भी डिस्प्ले करो, अपना सिटी नेम भी डिस्प्ले करो, अपना क्लास नेम भी, आप प्रिंट एफ 3 4 जितने की जरूरत पड़ेगी आप उतने लगा देंगे। समझ आ गई सबको? जब प्रिंट एफ लिखा डबल कोटेशन में आपने अपना नेम लिख दिया, फिर प्रिंट एफ लिखते हैं आपने इसके अंदर डबल कोटेशन, फिर आपने क्या कर दिया, इधर अपना सिटी नेम लिख दिया। तो इस तरीके से आपको जब भी कुछ कहा जाता है कि आउटपुट पे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आपको प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर उसे लिखते जाना है। समझ आ गई सबको? यस सर। जी बेटा कौन क्या पूछ रहा था इधर? सर ये मुगीरा क्लियर होकर दोबारा एक कोड को सामने आ जाएगा। हां बिल्कुल, दोबारा आपके सामने एक कोड होगा, आप दोबारा रन करेंगे तो दोबारा आउटपुट आ जाएगी। समझ आ गई? तो हम इसे टर्बो में काम करेंगे, ठीक है, जब हम इसे रन करेंगे प्रोग्राम तो आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। सीरियस जरूर कर सकते हैं। आपको ये एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि आपने जो प्रोग्राम नंबर 1 करना है, ठीक है, अब आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आपने क्या करना होगा, एक प्रोग्राम बनाना होगा, घर से बना के आएंगे, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, आउटपुट में आपका नेम डिस्प्ले होना चाहिए। क्या डिस्प्ले होना चाहिए? आपका नेम। उसके बाद आपने अपना क्या करना है, रोल नंबर डिस्प्ले करना है, और ऐसे लिखा होना चाहिए नेम कॉलन और आपका नेम, रोल नंबर कॉलन और आपका रोल नंबर, और के बाद आपका जो क्लास नेम होगा आपने वो भी डिस्प्ले करना होगा। ये अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। समझ आ गई है? ये क्या होगी आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगी। सबसे सिंपल प्रोग्राम जो हमने देखा, जो सबसे पहले आपको आना चाहिए वो इस तरह के प्रोग्राम आने चाहिए। अच्छा एक और चीज आपने अपने ध्यान में रखनी है, जो आपके पास आपने लिख दिया प्रिंट एफ, आपने तो लिख दिया पार्ट और आपने दोबारा लिख दिया प्रिंट एफ, ठीक है, आपने इधर लिख दिया केपीआर। अब देखें जब ये दो प्रिंट एफ काम करेंगे ना प्रोग्राम के अंदर, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे बेटा खामोश रहें, आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा, इधर पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। क्या होगा, जब ये प्रिंट एफ काम करेगा तो पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा, और जब ये वाला प्रिंट एफ काम करेगा तो केपीआर डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब केपीआर उसके बाद डिस्प्ले होगा, उससे आगे।
आप चाहते हैं कि पार्ट डिस्प्ले हो इधर और केपीआर डिस्प्ले हो नेक्स्ट लाइन में, किसमें? नेक्स्ट लाइन। फिर आपको ये जो डबल कोटेशन है इसे एंड करने से पहले इधर लिख देंगे बैकस्लैश और एंड। क्या लिख देंगे? ये क्या होता है? बैकस्लैश एंड न्यू लाइन में कंट्रोल को ले जाता है। अब क्या होगा? आप पहले पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा, फिर कर्सर कहां पे करा जाएगा? न्यू लाइन में। ये डिस्प्ले होने के बाद कर्सर फिर जो डिस्प्ले करोगे वो क्या होगा? उसके बाद डिस्प्ले होगा। समझ आ गई? तो ये इसलिए बताया कि मैंने जो आपको आउटपुट दी है इसमें आपने तीन चीजें न्यू लाइन में डिस्प्ले करनी, अलग-अलग लाइन में। तो आपने जब कोई भी चीज न्यू लाइन में डिस्प्ले करनी होगी तो डबल कोटेशन के अंदर ही आपको बैकस्लैश एन लिखना है। बैकस्लैश जो बैकस्लैश एन है ये इसके सीक्वेंस होते हैं। इसके बारे में हम एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये बैकस्लैश एन क्या करता है, बैकस्लैश आर क्या करता है, बैकस्लैश ए क्या करता है, एक्सेट्रा वगैरह। यस सर। सर एक बार फिर आज के अंदर हमने दो नंबर लेने हैं और उसके बाद का सम करना होते डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए जरा आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने नंबर साइन इंक्लूड ठीक है, आप इधर stdio डॉट h लिख सकते हैं और उसके बाद आपने नंबर साइन इंक्लूड conio डॉट h उसके बाद void main ठीक है और मेन बॉडी स्टार्ट। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हमने दो नंबर्स लेने और फिर हमने क्या करना है? उनका सम करना है और फिर हमने सम को डिस्प्ले करना है। तो एक चीज आपने पढ़ी थी, हमने जब कोई भी वैल्यू वगैरह पे प्रोसेस करना होगा, वैल्यूज वगैरह लेनी होगी, तो इस लिहाज से जो डाटा आप प्रोग्राम में यूज कर रहे होते हैं उसके लिए डाटा टाइप पढ़ी थी। अब हम इधर क्या करेंगे? हम इधर तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे? और उनकी डाटा टाइप रखेंगे इंट। सपोज हमने इधर ठीक है जो वेरिएबल लिए एक ए दिया, एक बी और एक एस ले लिया काम करने के लिए एस। तो आपको एक चीज पता है कि जब ये काम होगा तो ये रैंक के ऊपर सेल्स के नेम बनेंगे। अब हमने ये तीन वेरिएबल क्यों लिए? क्योंकि हम इन दोनों वेरिएबल में नंबर स्टोर करेंगे और उन दोनों को जमा करके फिर हम इस वेरिएबल में रख देंगे। समझ आ गई? तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे? हमने लिख दिया ठीक है इंट a b s, हमने लिख दिया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 और s इज इक्वल टू जो कुछ a में है और जो कुछ b में है उसे जमा करके s में रख देंगे। समझ आ गई? उसके बाद हमने क्या करना है? अब s में सम पड़ा हुआ है, दोनों नंबर का सम किसमें पड़ा हुआ है? s में। अब हमने इस s को डिस्प्ले करना है। क्या करना होगा? जब आप इसे डिस्प्ले करना होगा तो आपको पता है प्रिंट ऑफ ठीक है क्या यूज करेंगे आप? प्रिंट एफ यूज करेंगे। ठीक है, आपने जो भी चीज आउटपुट में डिस्प्ले करनी है उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? प्रिंट एफ। अब हमने इधर प्रिंट एफ में डबल कोटेशन में लिख दिया आपके पास जो नंबर्स है इनका आपने क्या किया? सम किया, मल्टीपल किया, प्रोडक्ट किया, क्या वाला किया? तो हम इधर डबल कोटेशन में इधर लिख देंगे सम इज इक्वल टू। आप इधर आप लाजमी नहीं कि आपने रट्टा लगा लेना है कि इधर हमने सम इज इक्वल टू ही लिखना है। यस सर। आपने जो काम किया वही लिखना है। यस। अगर आपने सम इज इक्वल टू लिख दें या टोटल इज इक्वल टू लिख दें या जो भी इधर बन रहा होगा जो काम करेंगे उसके मुताबिक लिखना है। अगर आप इधर मल्टीपल करेंगे तो फिर इधर मल्टीपल इक्वल टू लिखा करेंगे। समझ आ गई है? तो लिहाजा इधर आप क्या करेंगे? आपने बता दिया कि हम ये काम करने जा रहे हैं। सम इज इक्वल टू उसके बाद आपने डबल कोटेशन एंड कर दिया, उसके बाद किस में पड़ा हुआ है सम? एस में। अब आपने आखिर में सेमीकोलन लगा दिया। ये जो सम इज इक्वल टू इधर है, एस की वैल्यू इधर डिस्प्ले होगी तो इधर आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d। क्या होता है? तो उसके बाद आपने इधर गेट ch लिख देना है और बॉडी एंड कर देनी है। इधर आप clr इधर लिख लो, ये इधर लिख लो और आपको एक चीज बताई थी कि clr ना लिखने से एरर नहीं आता, बल्कि ये होता है कि आउटपुट पहले वाले भी खड़ी रहती है और दोबारा वाली भी आ जाती है। समझ आ गई है? तो आपने लिखना तो जरूर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कंप्यूटर में प्रोग्राम बना रहे हैं और clr नहीं भी लिखेंगे तो प्रोग्राम सही काम करेगा। समझ आ गई सबको? अब हमने ये एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? दो नंबर्स का हमने सम करके डिस्प्ले कर दिए। अब जरा देखिए ये प्रोग्राम रन कैसे होगा। अब हम देखने जा रहे हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा। आप लोगों को पता है ये दो जो आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखनी होती है, इनका मकसद मैंने आपको पहले भी बताया था stdio.h और conio.h
इन हेडर फाइल के अंदर कुछ फंक्शन की डेफिनेशन पड़ी हुई है। आपको बताया था कि हमें इसके अंदर cl rs cr get ch printf scanf फंक्शन यूज करने हैं और उन फंक्शन की डेफिनेशन किसमें है? stdio.h में किसकी डेफिनेशन है? इनपुट आउटपुट printf और scanf। onio.h में कौन कौन से फंक्शन की डेफिनेशन है? get ch और clear। ठीक है, तो लिहाजा हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो तो अब आप लोगों को पता है। अब जब कंट्रोल एंटर होगा मेन के अंदर, सबसे पहले कंट्रोल आएगा इधर। अब ये जरा गौर से समझिएगा, ये आपका पहला और मेन प्रोग्राम है। अगर आपको ये समझ आएगा तो ठीक है, समझ आएगा तो आप आगे करेंगे। सबसे पहले जब कंट्रोल मेन में एंटर हुआ और उसने इस पे वर्किंग स्टार्ट की, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कंपाइलर जब देखेगा इधर एक लिखा हुआ है, इधर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो जाएगा रैम के ऊपर और ये कितने वेरिएबल्स हैं? 3। तो वो इधर क्या करेगा? 3 सेल बना देगा। कितने सेल बना देगा? 3 सेल। एक सेल का नाम क्या रखेगा? एक सेल का नाम और एक सेल का नाम S। समझ आ गई है? अब जब कंट्रोल इधर आएगा, कंपाइलर वर्किंग करेगा तो 5 को उठा के A वाली जगह में स्टोर कर देगा। समझ आ गई है? जब कंट्रोल इधर आएगा तो 10 को उठा के B वाली जगह पे स्टोर कर देगा। जब कंट्रोल इधर आएगा, अब A और B उसे नहीं पता क्या है, A और B कोई मतलब ऐसी वैसी चीज नहीं, वो A और B उसे इतना पता है कि A और B 2 सेल के नाम है, 2 सेल के नाम। इस सेल का नाम A है और इस सेल का नाम B है। तो वो A वाले सेल में जाएगा, जो वैल्यू होगी वो इधर और जो B वाली जगह पे होगी वो क्या करेगा? इन दोनों को मतलब A और B वाले सेल पे जो वैल्यू पड़ी होंगी इन दोनों को जमा करेगा और कहां पे जाके रख देगा? S वाली लोकेशन पे उसे स्टोर कर देगा। समझ आ गई जाते? उसके बाद जब कंट्रोल इधर आएगा, आपको एक चीज बताई थी, ये तो सारा सिर्फ प्रोसेस हो रहा था, ये कहां पे स्टोर हो रहे थे? सारे रैम पे। जब कंट्रोल इधर आएगा, आपको बताया था प्रिंटफ में जो लिखोगे वो आउटपुट में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। कहां पे आएगा? आउटपुट में। अब जब प्रिंटफ में इधर लिखा हुआ है डबल कोटेशन में सम इज इक्वल टू, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। डबल कोटेशन में जो लिखोगे वो वैसे का वैसे आ जाएगा। वैसे आपको सेम एज आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। अब जहां ये %d लिखा हुआ है उस जगह पे इस s की वैल्यू डिस्प्ले होगी। s में क्या पड़ा हुआ है? s में दोनों नंबर सम हो गए, इधर s में थी ना वैल्यू, तो s वाले जिस लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है वो क्या होगा? वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। इट मींस सम इज इक्वल टू के आगे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 15 डिस्प्ले हो जाएगा। समझ आ गई सबको? तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? ये प्रोग्राम वर्क करेगा। हमारे पास एक प्रोग्राम हमने बनाया जिसके अंदर ठीक है 2 नंबर का सम करके हमने डिस्प्ले किया है। सब लोगों को इसके अंदर जो काम हो रहा है मुकम्मल तौर पर समझना है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया और आपको जो शुरू में बेसिक समझ आ गई तो आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ आ गई? तो ये सबको समझ आ गया भाई? दोबारा देख लें, हमने जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? पहली वो जो है जहां पर आप डाटा टाइप लिखते हैं और आगे ये वेरिएबल लिखते हैं, ये हमेशा क्या होता है? ये आपके रैम के ऊपर सेल के नेम बनते हैं। समझ आ गई? उसके बाद जब इधर आओगे तो 5 किस में स्टोर हो जाएगा? A वाले सेल में। जब इधर आए तो 10 कहां पे स्टोर हो गया? B वाले सेल में। जब इधर आए तो देन क्या होगा? A और B में जो कुछ पड़ा था वो कहां पे जाके स्टोर हो गया? और प्रिंटफ में आपने लिखा था डबल कोटेशन में जो लिखा था वो वैसे का वैसे। और आगे ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू किस में डिस्प्ले हो गई? इस जगह। अगर आप इस s को भी डबल कोटेशन में लिख दे तो इधर s डिस्प्ले हो जाता है। समझ आ गई? लेकिन अगर आप इधर s लिखेंगे तो s वाली लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। समझ आ गई सबको? सब लोग जरा आप प्रोग्राम करें। सब लोग एक प्रोग्राम करें जिसके अंदर आप लोगों ने 2 नंबर का मल्टीपल करके डिस्प्ले करना है। जल्दी करें, लिखें सब लोग।